हाय फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि समर और लक्ष्मी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पंडित जी लक्ष्मी और समर को एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए कहने लगते हैं। आरती भी वहां पर जाकर के उन दोनों की शादी को देखने लग जाती है। पंडित जी वरमाला होने के बाद दोनों को कन्यादान की रस्म के लिए बिठाने लगते हैं और माथुर साहब को बुला करके समर के हाथ में लक्ष्मी का हाथ देने के लिए कहते हैं। पंडित जी मंत्रों के साथ कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं। उसके बाद बुआ जी भी दोनों का गठबंधन कर देती है। समर भी लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहना देता है और दोनों फेरों के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और पंडित जी के बताए अनुसार दोनों अपने सातों वचन के साथ फेरे लेने लगते हैं। उसके बाद समर लक्ष्मी के मांग में सिंदूर भी भर देता है। लक्ष्मी भी मुस्कुरा करके समर को देखने लगती है और दोनों मिलकर के अपने परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। माथुर साहब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पंडित जी भी सबको बताते हैं कि विवाह संपन्न हुआ। आरती उन दोनों की शादी देख करके उदास होकर के अपने कमरे में आकर के बैठ जाती है। उधर समर और लक्ष्मी माथुर साहब के पैर पर आशीर्वाद लेने लगते हैं। तभी मानव के पास फोन आता है। मानव फोन सुन करके चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या हुआ, आग लग गई। यह सुन करके वहां पर मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं। प्रेम जी भी मानव के पास आकर के पूछने लगते हैं क्या हुआ, कहाँ पर आग लगी। तभी मानव भी बताता है कि समर और लक्ष्मी की फिल्म के सेट पर मानव करण को अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। समर भी उन लोगों के साथ में आने के लिए कहने लगता है। मानव और करण दोनों उसे मना करते और कहने लगते हैं नई दुल्हन को इस तरह छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। तभी लक्ष्मी मानव से कहने लगती है भैया, अभी हम दोनों ने जो 7 वचन लिए ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और समर से कहने लगती है समर, तुम्हारा फैसला मेरा फैसला है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे इस प्यार के बंधन को रोक सके। और उसका हाथ पकड़ करके उसे हिम्मत देती है और कहती है यह फिल्म तुम्हारा सपना है, इसलिए वहां जाना तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारी जरूरत भी है। की बात सुनकर के समर भी वहां से चला जाता है। उधर आरती अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी उसे अपने सामने आयशा दिखाई देती है। आयशा उसे पूछने लगती है क्या सोच रही हो आरती, जिस तरह से तकदीर की लकीरों को कितना ही खींच करके लंबी करो लेकिन लंबी थोड़ी ना होती है, इसी तरह से तुम कितनी भी कोशिश कर लो आरती, तुम आयशा नहीं बन सकती। तो आयशा वाली कोई भी बात नहीं है, तुम आयशा बन ही नहीं सकती। और मानव तुम्हारा हौसला बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, वह तो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना। बचपन से तो तुम्हें मेरे जैसे ही कपड़े पहनने का शौक था, मेरे जैसे ही चलने उठने बैठने का मन किया, मेरे ही जैसा कॉन्फिडेंस तुम चाहती हो कि तुम में आ जाओ। और जब तुम्हारी किस्मत से तुम्हारे हालात बदल गए हैं तो तुम कह रही हो कि तुम्हें आयशा की तरह नहीं बनना, किसे बेवकूफ बना रही। बात तो यह है कि तुम मेरी जैसी बन ही नहीं सकती, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। और तुम्हें किसी ने हौसला दिला दिया तो बरसों पुरानी तुम्हारी किस्मत की लकीरें बदल नहीं जाएगी। मेरी तरफ देखो, जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो तुम्हारे दिल में मेरे डर के अलावा दुनिया का सारा डर निकल जाता है। तुम्हें खुद पर से ज्यादा मुझ पर विश्वास होता है। तुम 2 मिनट मेरे साथ नहीं चल पाती, ठीक उसी तरह एक भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता ना, तो सोच क्या रही हो। तो इस बार भी आयशा के नाम के पीछे जाकर के छुप जाओ और भूल जाओ अपने आप को। आयशा की बातें सुनकर के आरती घबराने लगती है। देख करके आयशा हंसने लगती है और कहने लगती है मेरे खिलाफ आवाज क्या उठाओगी, तो मेरी तरफ नजर उठाकर तो देख नहीं पाती और डर जाती। बेकार ही मेहनत कर रहा है मानो तुम पर, जितनी चाहे मेहनत कर ले, हुआ तुम्हें गुमराह करने की। सच बात तो यह है कि तुम्हें कोई टैलेंट ही नहीं है, तुम में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम इस दुनिया के काबिल ही नहीं हो। तुम्हें मानव कितना भी गुमराह करने की कोशिश कर ले, लेकिन सच बात तो यह है कि इस दुनिया में के काबिल ही नहीं हो तुम। तुम्हें कोई भी टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस तुम इतना कर सकती हो कि अपनी बचकाना हरकतों से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, पर आजकल तो उसमें भी मजा नहीं आता। उसकी बातें सुनकर के आरती अपने कान बंद कर लेती है। उधर मानव समर और करण को लेकर के आग वाले सेट पर पहुंच जाता है और तीनों जाकर के सेट को देखने लगते। तभी उनका एम्प्लॉय आकर के मानव को बताता है कि सर शॉर्ट सर्किट हो गया था, इस कारण आग लगी। तो अच्छा हो कि उस समय कोई भी वर्कर सेट पर नहीं था, तो सिर्फ प्रॉपर्टी रूम में आग लगी। हमें तो लगा था कि सारा सेट जल जाएगा। फायर ब्रिगेड वालों ने आकर के टाइम से संभाली सिचुएशन। मानव भी पूछने लगता है किसी कर्मी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना। उधर करण भी जाकर के जले हुए सेट को देखने लगता है और उदास हो रहा होता है। मानव आकर के उसे हिम्मत दिलाता है। करण भी कहने लगता है जीजू, मैंने बहुत डिटेल में काम किया था। मानव कहता है चिंता मत करो, हम फिर से सब कर लेंगे, तुम्हारे पास पिक्चर्स तो होगी। करण भी कहता है हाँ जीजू, और कुशन को कह करके सारे की लिस्ट तैयार करने को कहता है। उधर लक्ष्मी भी समर को फोन लगा करके पूछने लगती है, लेकिन समर लक्ष्मी को बताता है कि कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो, घबराने वाली बात नहीं। और कहता है कि हम लोग घर पर आ रहे हैं। उधर आयशा आरती से कहने लगती है तुम मुझे अपने आप से अलग कर ही नहीं सकती हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारी नस नस में, और तुम मेरी मुट्ठी में हो। और तुम क्या सोचती हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, और मेरे होते हुए तुम्हारे कोई वजूद ही नहीं हो सकता। तुम कुछ भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, सिर्फ मैं हूँ और मैं। आयशा की बातें सुनकर के आरती अपने कानों पर हाथ रखकर बंद कर लेती है। उधर मानव, करण और समर तीनों सेट से घर लौट रहे होते हैं और कार में बातें कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के वहां पर करण और समर को पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं देखो, कार के अंदर हीरो बैठा है, और उनकी गाड़ी के साथ चलने लगते हैं और समर का मजाक उड़ाने लगते हैं। करण गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है, वह लड़के भी करण की गाड़ी के आगे जाकर के अपनी गाड़ी चलाने लगते हैं। मानव करण से कहने लगता है उनके साथ रेस लगाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से चलाओ। करण कहने लगता है जीजू, मैं रेस नहीं लगा रहा हूँ, वही लोग बार बार आगे आकर के परेशान कर रहे हैं, ऐसे में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तभी लड़के कहते हैं बहुत एक्शन दिखाता है ना अपनी फिल्मों में, आज देखते हैं इसकी एक्शन, और उसकी गाड़ी को निकालने का रास्ता ही नहीं देता। तभी करण अपनी गाड़ी की तेज स्पीड कर लेता है और गाड़ी आगे लेकर के चला जाता है और तेजी से जाने लगता है। यह सब देख करके लड़के कहने लगते हैं यह तो बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट दिख रहा है, और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं।
उधर आरती भी चिल्लाने लगती है और कहने लगती है सिर्फ तुम ही नहीं हो, मैं भी, और मानव जी अच्छे इंसान है, वो मेरी मदद कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। और कहने लगती है तुमसे नहीं डरती मैं, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं हूँ। अपने आंसुओं को पोंछती जा रही होती है, तभी आंखें खोलकर देखती है रूम में कोई भी नहीं होता। आरती चारों तरफ देखने लगती है मगर वहाँ आयशा नहीं होती है। आरती कहने लगती है मैं हूँ आरती और मैं नहीं डरती, मुझे किसी के जैसे नहीं बनना है। उधर उन लड़कों से बचने के लिए करण कार की स्पीड और बढ़ा देता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।